प्रभु, क्या बीजेपी ने जोखिम लिया है या ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? प्रभु, आपसे सवाल था ये। अच्छा, मैंने सुना नहीं था। ठीक नहीं, सोची सी रणनीति तो भाई, अगर अरेस्ट किया सिटिंग चीफ मिनिस्टर के ऊपर, इसके पीछे प्लानिंग तो हुई होगी ना, क्योंकि उसके बिना तो अरेस्ट करेंगे नहीं किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर। वही इलेक्शन जब कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस हो जाता है उसके बाद अरेस्ट करने वाले जो हैं। तो आप ये कह सकते हैं हमने इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम दे रखी है, ईडी क्या कर रही है, क्या करप्शन के चार्जेस हैं, उससे दिल्ली इन पे बेसिस पे इंटरफेयर नहीं करते। जो जानते हैं हम सब पत्रकार हैं, हमें पता है कि ईडी के डायरेक्टर या सीबी के डायरेक्टर कोई बड़ा कदम उठाने से पहले पॉलिटिकल लीडरशिप से पूछते हैं कि ऐसी इम्प्लीकेशन क्या होगी। बड़े रीति की सवाल ये है कि जो अभी बात विनोद अग्निहोत्री कह रहे थे कि इस वक्त है क्या इशू ये है कि ये अपोजिशन जो रिप्लेस करने जाती है सरकार को, उसको करप्ट करके आप अल्टरनेटिव जो है नैरेटिव ऐसा बना रहे हैं कि सारे देश के अंदर कि सारी अपोजिशन डीएमके बेकार है, ठाकरे साहब बेकार हैं, यादव साहब बेकार हैं, ममता बनर्जी खराब हैं। सारे के खिलाफ आपने केस बना करके भ्रष्टाचार अलायंस के नाम से उसको खड़ा कर दिया है। तो उसमें ये देखना है कि भ्रष्टाचार सारे जितने भी नेता नाम लिए आपने, स्टालिन के मिनिस्टर को रिफ्यूज़ कर दिया स्वीरिंग करने से, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आपको मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। वहाँ आप देख लीजिए, केरल के अंदर भी देख लीजिए, सीपीएम की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कर्नाटका के अंदर भी लग रहे हैं। तो जितने भी चैलेंजर्स हैं मोदी जी के, उन सबको भ्रष्टाचार के केस बना करके ऑल इंडिया लेवल पर एक इंप्रेशन के, आपने जो सवाल पूछा कि ऑल इंडिया लेवल पर असर होगा कि नहीं होगा, मोदी जी की स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है कि विरोधी दलों को ना तो उनके पास पैसा होना चाहिए, ना उनके पास वर्कर होने चाहिए, ना उनके पास लीडर होने चाहिए। जो लीडर ढंग के हैं, जैसे अशोक चौहान है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, परंतु उसको आप अपने पास ले लीजिए। तो लीडर भी ले लो जो चाहे भ्रष्टाचारी हो, परंतु उनके पास 10%, 5%, 3% वोट ना हो। तो हर स्टेट के अंदर आप ऐसे नेता तोड़ करके ले आइए जो भ्रष्ट हों, जिनके पास वोट तो हों कम से 5%, 3%, ताकि कांग्रेस खाते आपने जैसे तो मतलब बंद करा दिए। तो विरोधी दलों के अंदर सारे प्रदेश के 115 करोड़ रुपए तो रोक लिए कांग्रेस के। ऐसे में संजय, ये राजनीति का जो साम दाम दंड भेद हो रहा है, क्योंकि आप चुनावी विश्लेषक हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है ना, बराबरी का चुनाव होना चाहिए। 24 बराबरी का चुनाव दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल बराबरी का चुनाव नहीं दिख रहा। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो तो साम दाम दंड भेद, सारे चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं पर्पसिवली किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल तरीके से चीजें हो रही है, बहुत केयरफुली नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जा रहा है। बिल्कुल मुझे लग रहा है 2024 का चुनाव में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड अब बचा नहीं है, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड बचा नहीं है। पर राजनीति, फिर मैं वो कहूंगा, ये जो ऊंट है ना, राजनीति में एक रात भी लंबी रात हो जाती है और जनता जनार्दन का मानस अच्छों को उखाड़ फेंकते हैं और कहां से क्या चमत्कार कर देते हैं, या लगातार वाली बात आगे और बढ़ती दिखाई देगी। ये तो आने वाले 2 महीने इस जो हमारे सामने मुंह बाए खड़े हैं वो इसकी गवाही देंगे ही। तो बात हो रही थी जेल की और चुनावी खेल की। केजरीवाल को जेल, बदल जाएगा 24 का खेल क्या? मोहित शर्मा हमारे दर्शक हैं, पंतनगर उत्तराखंड में रहते हैं। उनका कहना है कि भारतीय राजनीति अब रंजिश में बदल चुकी है। वो मैंने साम दाम दंड भेद शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया। और संदीप बड़सिकरी कैथल हरियाणा में रहते हैं। इनका कहना है कि जनता को दलदल से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करना चाहिए। पर किसका भ्रष्टाचार? इंडिया और एनडीए में लड़ाई यही हो रही है। कोई वॉशिंग मशीन की बात कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहा है। तो दरअसल फैसला आपको जनता जनार्दन को करना है। आज इतना ही, नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।